वो कहते हैं ना कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अगर मैं कहूँ कि ये बात गलत है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या खूब इत्तेफाक है। मौत का दिन भी रविवार और जिंदगी का दिन भी रविवार। डूबते सूरज के साथ सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी डूबी थी, फिर 658 दिन बाद उगते सूरज के साथ फिर से एक जिंदगी उगी। ठीक 658 दिन बाद सिद्धू मूसेवाला लौट आया। उसका पुनर्जन्म हो चुका है। सिद्धू मूसेवाला के लौट आने की कहानी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक माँ बाप यानी चरण कौर और बलकौर सिंह की एक ऐसी लड़ाई का नतीजा है जिस लड़ाई को जीतने की कसम उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की चिता पर खाई थी। उस रोज इस बुजुर्ग माँ बाप ने दो कस्में खाई थी। पहली, वो मूसेवाला के कातिलों को उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले चैन की सांस नहीं लेंगे, और दूसरी वो कि एक बार फिर से सिद्धू को अपने घर के आंगन में लाएंगे। 29 मई 2022 दिन रविवार शाम के 5 बजे। यही वो दिन, तारीख और वक्त था जब दुनिया भर में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उन्हीं के गांव मूसेवाला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वो तारीख थी जब घर का इकलौता चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया था। 658 दिन बाद 17 मार्च 2024 को दिन रविवार सुबह के 5 बजे पंजाब के भटिंडा का जिंदल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, जहां अब मूसेवाला का पुनर्जन्म हुआ है। क्या खूब इत्तेफाक है कि मौत का दिन भी रविवार और जिंदगी का दिन भी रविवार। डूबते सूरज के साथ सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी डूबी थी, फिर 658 दिन बाद उगते सूरज के साथ फिर से एक जिंदगी उगी। ठीक 658 दिन बाद सिद्धू मूसेवाला लौट आया, उसी माँ की कोख से जिस माँ की कोख को 658 दिन पहले चंद हत्यारों ने उजाड़ दिया था। कमाल कुदरत का करिश्मा है, और ऊपर से कमाल उस माँ बाप का जज्बा जिनकी जिद के आगे उम्र भी आड़े नहीं आई। साइंस ने हौसलों का साथ दिया और सिद्धू मूसेवाला एक नए चेहरे के साथ फिर से जन्म ले लेता है। पंजाब के मनसा का मूसेवाला गांव में इस वक्त जश्न का माहौल है। इसी गांव में 31 साल पहले साल 1993 में सीनियर सिद्धू मूसेवाला का जन्म हुआ था। अब 31 साल बाद फिर से चरण कौर और बलकौर सिंह के घर आए जूनियर मूसेवाला के स्वागत में पूरा गांव जश्न मना रहा है। उसके चाहने वाले पटाखे जलाकर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। पहली कसम तो कानून की लड़ाई से जुड़ी हुई उनके माता पिता ने खाई थी, लेकिन दूसरी कसम उससे कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई की थी। 60 और 55 की उम्र में फिर से माँ बाप बनना, वो भी तब जब घर के इकलौते चिराग को बड़ी बेरहमी से बुझा दिया गया हो। आसान नहीं था, लेकिन ये फैसला तो 31 मई 2022 को ही ठीक उसी जगह यानी सिद्धू की चिता पर लिया जा चुका था। माँ बाप ने तय कर लिया था कि इंसाफ की लड़ाई अगर लंबी चली तो उनके बाद जूनियर सिद्धू लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। वो कातिलों को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इसके बाद से ही जूनियर सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया में लाने के लिए डॉक्टरों से संपर्क साधना शुरू कर दिया गया। साल 2023 में चरण कौर और बलकौर सिंह कुछ महीनों के लिए विदेश गए थे। पहली बार विदेश में ही दोनों ने डॉक्टरों से सलाह ली। उम्र और सेहत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईवीएफ के जरिए पेरेंट्स बनने का सुझाव दिया। आईवीएफ प्रेगनेंसी का एक ऐसा जरिया जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। पंजाब लौटने के बाद दोनों ने डॉक्टरों से संपर्क साधा। इसमें एक लंबा वक्त निकल गया। आखिरकार भटिंडा के जिंदल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड इनफर्टिलिटी सेंटर में इलाज शुरू हुआ और जूनियर सिद्धू आ गया।